student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS पॉलीटेक्निक कॉलेज बिचपुरी आगरा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं वो जुलाई के लास्ट वीक में हो रहे हैं और जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो आपके थ्योरेटिकल ना होकर कैसे होंगे, MCQ टाइप में। तो थ्योरेटिकल की जो कंटिन्यूस सीरीज है उसे तो मैं आपका कंटिन्यूसली चलाता रहूँगा जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा। उसके साथ साथ मैं एक आपकी MCQ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज चलाऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। ये आपकी वीडियो बनेगी 10 मिनट की और मैं चाहूँगा इन 10 मिनट में आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके हो जाएं, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके MCQ क्वेश्चन हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं और मैं उम्मीद करता हूँ और कोई और इन्हीं को पढ़ के चला जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडी में, तो पेपर में 80 to 90% इन्हीं क्वेश्चनों में से फंसेगा। और मैं लास्ट में आपको, जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे एग्ज़ाम से 20 आई थिंक 15 जुलाई को यानी 15 जुलाई को एक आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। 20-25 पेज की PDF होगी जिसमें क्या है आपके पूरे इकोलॉजी और इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंटल स्टडी के क्या होंगे, वो आपके पूरे शॉर्ट नोट्स होंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देखो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखो पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों में से एक क्वेश्चन छपेगा। एक पारिस्थितिकी विज्ञान और एक आपका इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। पहला है पारिस्थितिकी विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, तो आपका पहला आंसर है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को पारिस्थितिकी विज्ञान का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है पारिस्थितिक विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है, यह कथन किसका है, यह है WG मोर का। ये डेफिनेशन होती है ना कुछ, जैसे आप जानते हो जितने भी राइटर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताते हैं हर किसी चीज़ की। तो आपकी जो बुक है, बुक में 10-12 राइटर हैं, ठीक है। जैसे इकोलॉजी क्या रहती है आपकी, इकोसिस्टम क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है, तो अलग अलग राइटर के अनुसार उनकी अलग अलग डेफिनेशन है। तो आपको क्या करना है, उन राइटरों के नाम से आपको डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर नहीं है कि आपसे पूछ ले कि इकोलॉजी क्या है तो आप किसी भी राइटर की एप्लीकेशन लिख दो, वो डेफिनेशन लिख दो। इसमें क्या है, सिर्फ आपको डेफिनेशन दी होगी और आपको नीचे बताना होगा कि वो किस राइटर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जैसे ये है आपकी पारिस्थितिक विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करती है, उसे यह कथन किसका है, WC मोर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत यानी जो आपकी इकोलॉजी है उसमें दो चीज़ों के बीच अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पहला है आपका समुदाय प्लस जीव के किस किस के बीच में अध्ययन किया जाता है सॉरी, समुदाय प्लस जीव। पारिस्थितिकी के अंतर्गत समुदाय प्लस जीव के बीच क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो इकोसिस्टम का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था, CC पार्क ने। किसने, CC पार्क ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं। आप सभी को मालूम है जो इकोसिस्टम होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं। कितने, दो। पहले कंपोनेंट का नाम क्या है, जैविक कंपोनेंट। दूसरे का नाम क्या है, अजैविक कंपोनेंट। पहले का नाम क्या है, जैविक कंपोनेंट। दूसरे का नाम क्या है, अजैविक कंपोनेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक। उत्पादक क्या चीज़ होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7, बाज या गिद्ध किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे बाज किस श्रेणी का उपभोक्ता है, गिद्ध किस श्रेणी का उपभोक्ता है, ठीक है। जैसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है, जो आपके हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। दूसरी के जो शाकाहारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता रहते हैं वो कौन से रहते हैं, बाज या गिद्ध। ये क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के, जैसे आपके मेढक हुए, इन्हें का क्या कहते हैं, इन्हें खा के पचा देते हैं, ठीक है। ये है आपके उपभोक्ता। सेकंड है इकोसिस्टम में पाए जाने वाले निर्जीव घटकों को कहते हैं।
इकोसिस्टम में पाए जाने वाले या निर्जीव घटक को क्या कहते हैं? अजैविक। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जल, सूर्य की रोशनी, वायु, गैसेज। जैसे ये एक क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? पेड़, जानवर, मनुष्य और आपकी हवा। तो आंसर क्या रहेगा आपका? अजैविक का हवा। अजैविक घटक वो घटक होते हैं यानी वो कंपोनेंट होते हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत जीवी जीवाणु या कवक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये है आपके अपघटक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अपघटक के अंतर्गत। बेसिकली 3 आपके रहते हैं। पहला रहता है उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे रहते हैं उपभोक्ता जो उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तीसरे रहते हैं अपघटक जो कोई जीव जंतु जब मर जाता है तो उसे डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? आपके अपघटक यानी डिकम्पोजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अजैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? अजैविक घटक आपके 2 प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट वन है आपका कार्बनिक, दूसरा है अकार्बनिक। ठीक है, मेनली यही रहते हैं आपके, और तीसरा है आप भौतिक भी लिख सकते हो। कार्बनिक में कार्बनिक वाले, अकार्बनिक में अकार्बनिक वाले, और भौतिक में आ जाएगा आपका जैसे आर्द्रता, नमी वमी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादक की श्रेणी में कौन आते हैं? आप सभी जानते हो जो चीज़ अपना भोजन स्वयं बनाती है प्रकाश की उपस्थिति में उसे उत्पादक कहते हैं, और वो कौन से होते हैं? हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट है उपभोक्ता की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? उपभोक्ता यानी जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें कहते हैं जीव जंतु, गाय, भैंस, चूहा। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उत्पादक के ऊपर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेड़ पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा निर्माण करते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा निर्माण करते हैं? आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा निर्माण करते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा निर्माण करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का, जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? जैविक घटक मेनली 3 प्रकार के रहते हैं। कितने? 3 प्रकार के। फर्स्ट वन उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का, इसी के अभी कराऊंगा। जैसे आपके पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में मैं आपकी जैसे ये 10 मिनट की या 8-9 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ये आपकी 4-5 वीडियो में पहला चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।